हेलो गाइस, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। आज मैं बनाने वाली हूँ वेज थाली, जिसको बनाने में मुझे 40 से 45 मिनट का समय लगा है। जब भी आपके घर में अनप्लान्ड गेस्ट आ जाएं या आपका कुछ अलग खाने का मन हो तो झटपट से ये थाली आप बनाकर खा सकते हैं। ये थाली आपकी बेस्ट थाली होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने वाले हैं मीठी सिवई। उसके लिए मैंने यहाँ गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ बादाम और यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से काजू। अब हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। हमारे काजू और बादाम रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। कढ़ाई में जो ऑयल बचा है उसी में हम डाल देंगे अपने बीज। यहाँ मैं सूरजमुखी के बीज यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह खरबूजे के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी हम 2-3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमारे बीज रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा कप सेवई। इनको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। यहाँ मेरे पास रोस्टेड सेवई हैं। अगर आपके पास रोस्टेड सेवई नहीं है तो आप उनको एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक ऐसे ही चलाते हुए भूनना। अगर आपके पास रोस्टेड सेवई है मेरी तरह तो इनको 2-3 मिनट के लिए आप भूनना। यहाँ मैंने लिया है एक पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 गिलास दूध। दूध में एक उबाल आने तक हम इसका वेट करेंगे। दूध में उबाल आ गया है। यहाँ मैं निकाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। यहाँ मैंने 1 चमचा दूध निकाल दिया है और इसको हम साइड में रख देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रोस्टेड सेवई। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारी सेवई नीचे बैठ गई हैं। पकने के बाद ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी। अब जो मैंने साइड में दूध निकाल कर रखा था उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सेवई को अच्छे से चला देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 कुटी हुई इलायची। मीठी चीज़ों में इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और इसकी खुशबू तो होती है लाजवाब। देखिए हमारी सेवई भी ऊपर दिखने लगी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने कस्टर्ड पाउडर दूध में मिलाकर रखा था वो। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। कस्टर्ड पाउडर डालने से इसमें एक अच्छी थिकनेस आएगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ किशमिश। यहाँ मैंने 10 से 12 किशमिश ली थी। हम इसको अच्छे से चला देंगे। हमारी सेवई अच्छे से उबलने लगी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। यहाँ मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी यूज़ की है। सेवई को आप अच्छे से चलाते रहना, नहीं तो आपकी सेवई नीचे से लग सकती हैं।
अब मैं यहाँ डाल रही हूँ अपने बारीक कटे हुए जो हमने रोस्ट किए थे ना काजू बादाम, वही। इनको भी हम मिला देंगे। और इसके बाद अब मैं डाल रही हूँ जो हमने सूरजमुखी के बीज हमने रोस्ट किए थे वो। इनको भी हम मिला देंगे और 5 मिनट तक अब हम इन्हें धीमी आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट पकने के बाद देखिए अब हमारी सेवई बिल्कुल तैयार है। आप इसमें मीठा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने गार्निश किया है पिस्ता से। अब हम बनाते हैं अचारी परवल की सब्जी। यहाँ मैंने परवल को छील लिया है और अब इनको साइड से ऐसे कट कर लेंगे और इनके बीच में चीरा लगा लेंगे इस तरीके से। सभी परवल में मैं चीरा लगा चुकी हूँ। अब इसके लिए तैयार करते एक मसाला। यहाँ मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ हल्दी यूज़ की है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चुटकी हींग, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच सरसों का तेल और 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ दही डाल रही हूँ। 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच बारीक कटा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड दिखना चाहिए। परवल को चीरा लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी परवल में टाइट बीज हैं इस तरीके से तो आपको उनको निकाल कर अलग कर देना है, क्योंकि इनसे परवल का टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है। और अगर आपके पास सॉफ्ट बीज हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनके अंदर भरेंगे मसाला जो हमने तैयार किया था। ये परवल की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अगर एक बार आप इस सब्ज़ी को बनाओगे तो बार बार आपका यही बनाने का मन करेगा। अब इसको ऐसे अच्छे से दबाते हुए हम सभी परवल को भर लेंगे। मैंने सभी परवल भर लिए हैं। जिस बाउल में हमने परवल का मसाला तैयार किया था मैंने वही बाउल ले लिया है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दही। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से भी कम मैं यहाँ हल्दी ले रही हूँ, 1 चम्मच कसूरी मेथी और अब इन सबको अच्छे से मिला देना है। अब हम इनको रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। इतना हम करते हैं अपने परवल को फ्राई करने की तैयारी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और जो हमने परवल तैयार किए थे अब वो इसमें मैं डाल दूँगी। सभी परवल मैंने डाल दिए हैं। अब हम इनको ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए, पर 5 मिनट में आपको बार बार इनको चेक भी करते रहना है, नहीं तो आपके परवल नीचे से लग भी सकते हैं। 5 मिनट बाद हमारे परवल लगभग बन चुके हैं। अगर आप बिल्कुल ड्राई सब्जी खाना पसंद करते हैं तो आप
ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। पर अभी मैं इनमें एक ट्विस्ट और दूंगी। यहाँ मैं सभी परवल को निकाल रही हूँ। अब कढ़ाई में मैं उसी तेल और मसाले के साथ डाल रही हूँ ये दही का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो। अगर आपके पास कुछ मसाला बचा रह गया था स्टफिंग वाला तो आप यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसी दही के साथ उस मसाले को डाल देना और अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। आपको दही को लगातार चलाते रहना है, नहीं तो आपकी दही फट भी सकती है। हमें दही को तब तक पकाना है जब तक इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ डालेंगे नमक। नमक आपको पहले नहीं डालना है, नहीं तो आपकी दही फट भी सकती है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा पानी और ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको परवल थोड़े से लिक्विड पसंद है तो। पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी अपने परवल। मैंने सभी परवल डाल दिए हैं। अब इनको हल्के हाथों से हम मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको इसी में पकाएंगे। अब कर देंगे गैस को बंद। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। 2 से 3 मिनट बाद जो हमने पानी इसमें डाला था लिक्विड वो अब बिल्कुल परवल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें गार्निश कर देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती से और अब हमारी सब्ज़ी तैयार है। अचारी परवल की ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। चलिए अब कर लेते हैं अपनी अगली सब्ज़ी की तैयारी, जिसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं आधा कप मटर, 1 कप पनीर, 1 कप मखाना, 3 टमाटर जिनको मैंने रफली काट लिया है, 8 काजू जिनको मैंने गर्म पानी में भिगाकर रख दिया है। यहाँ मैंने लिए हैं 2 से 3 पनीर के टुकड़े जिनको मैंने अलग रख दिया है। अब हम तैयार कर लेते हैं एक प्यूरी। उसके लिए मैंने यहाँ लिया है टमाटर जिसमें मैंने वो भीगे हुए काजू डाल दिए हैं। यहीं पर मैं डाल रही हूँ इसमें जो हमने अलग से निकाल कर रखा था पनीर, और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ली एक कढ़ाई जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी गर्म होने पर मैं इसमें डाल दूँगी मखाने। यहाँ मैंने मखाने डाल दिए हैं और अब हम इन्हें चलाते हुए रोस्ट करना है। इनको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग भी सकते हैं। हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते। जब आपको लगेगा कि ये अच्छे से क्रंची हो चुके हैं तब आप इनको एक मखाने को फोड़कर देख सकते हैं। मेरे मखाने भून चुके हैं। देखिए मैंने इसको फोड़कर देखा है तो ये अच्छे से हाथ से टूट रहा है। कटोरी में डाल रही हूँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच कसूरी मेथी। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इससे हमारे मसाले फूलकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैंने लिया 1 चम्मच जीरा पाउडर, 4 लौंग और 1 इलायची। यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है जिसमें मैंने डाला है 2 चम्मच तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले जिसमें जीरा, लौंग और इलायची है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसालों का पेस्ट जो हमने तैयार कर रखा था।
हमें मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। मसालों की भुनाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसाले अच्छे से नहीं भुनेंगे तो सब्ज़ी आपकी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए मसालों की भुनाई होना बहुत ज़रूरी है। मसालों को भूनते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके मसाले जलने नहीं चाहिए। अब हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इनसे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। हमें इन्हें लगातार चलाते रहना है। हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, इनसे ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और काजू का जो पेस्ट हमने तैयार किया था। इसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और अब इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। इनको भी हमें चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा कप मटर और हमें मटर को 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ की हैं। फ्रोज़न मटर जो है वो पहले से गली हुई होती हैं। अगर आपके पास कच्ची मटर है तो आप उनको गलने तक पकाना। मटर को इस तरह से पकाने से मटर के अंदर तक मसाले चले जाएंगे। दो 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ मैं 1 कप गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। गर्म पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। पानी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मखाने। इसके साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ पनीर। अब हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक हमारे मखाने अच्छे से नहीं पक जाते। अब क्वेश्चन आता है मखाने के पकने का कैसे पता चलेगा। जब हमारे मखाने अच्छे से पक जाएंगे तो ये खुद ही ऐसे नीचे चले जाएंगे। इसका मतलब है हमारे मखाने पक चुके हैं। आप चाहे तो हाथ से दबाकर भी देख सकते हैं। हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसमें कर देंगे धनिया पत्ती से गार्निश। हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब जल्दी से बना लेते हैं अपना मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस पर चढ़ा दिया है कुकर। उसमें डाल दिया है घी। घी के गर्म होने पर मैंने उसमें डाल दिया है जीरा। जीरे के चटकने पर मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। यहाँ मैंने आधा कप मटर यूज़ की हैं और अब इनको 2 से 3 मिनट के लिए मैं चलाते हुए भून लूँगी। हमारी मटर भून चुकी हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चावल। यहाँ मैंने 1 कप चावल यूज़ किए हैं जिसमें मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। चावल और पानी को मैंने एक साथ ही डाल दिया है। सभी चावल अब हमने डाल दिए हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। अब हम कुकर के ढक्कन को कर देंगे बंद और 1 सीटी आने तक इनको पकाएंगे। 1 सीटी आने पर देखिए हमारा खिला खिला पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। अब बना लेते हैं रायता। रायते के लिए मैंने यहाँ आधा कप बूंदी ली है जिसमें मैं आधा कप गर्म पानी डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 2-3 सेकंड में ही देखिए बूंदी हमारी फूलने लगी है। मैंने यहाँ लिया है दही जिसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। दही हमारी अच्छे से फिट चुकी है। इसमें मैं डाल दूँगी अपनी भिगी हुई बूंदी। यहाँ मैं इस पानी को भी डाल रही हूँ जिसमें मैंने बूंदी को भिगाया था।
और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब रायते के लिए तैयार करते हैं एक तड़का। तड़के के लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है, जिसको मैं गर्म कर रही हूँ। ऑयल को गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा 1 चुटकी हींग। हमारा जीरा अच्छे से चटकने लगा है। अब मैं ये छौंक डाल दूँगी रायते में। जब भी आप रायते में छौंक लगाएं तो इसी तरीके से ढककर लगाएं, इससे बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर रायते में आ जाता है। कुछ देर बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इस छौंक को अच्छे से मिला देंगे। रायते पर मैंने गार्निश किया है थोड़ा सा धनिया पत्ती से। अब मैं बना रही हूँ आलू नान। इसके लिए मैंने 2 लोई ले ली हैं और आलू को मैश करके उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर ऐसे गोल बनाकर रख लिया है। अब मैंने एक लोई ले ली है जिसमें मैंने लगा लिया है सूखा आटा। उसको हाथों से ऐसे प्रेस कर रही हूँ। अब हम इस लोई को थोड़ा सा बेल लेंगे और अब इसमें स्टफ़ करेंगे अपना मसाला। मसाले के लिए मेरे पास थोड़े से आलू पहले ही उबले हुए रखे थे, तो मैंने सोचा चलो आलू नान बना लिए जाएं। इसके लिए मैंने आलू में सिर्फ थोड़ा सा नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पत्ती डाला था। अब लोई को ऐसे रोल कर लेंगे। इससे आपकी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी और बहुत अच्छे से सारे में फैल जाएगी। अब इसको बेलन से ऐसे बेल लेंगे। आप चाहे तो गोल आकार दे दीजिए, नहीं तो लंबा भी दे सकते हैं जैसे बाजार में दिया जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ती और अब इसको भी अच्छे से बेल लूँगी जिससे धनिया इसमें चिपक जाएगा। अब हमने इसमें लगा दिया एक साइड धनिया पत्ती और दूसरी साइड में इसमें लगा दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी को हमें अच्छे से लगा देना है चारों तरफ। ये पानी वाली साइड हम तवे पर चिपका देंगे। तवा मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अपने नान को मैंने इस पर डाल दिया है और जब आपको इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता दिखे तब हम इसको पलटकर सेकेंगे। हमें इसको चारों तरफ से अच्छे से सेकना है, तवे को ऐसे घुमाते हुए। हमारा नान सिककर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह आप और भी नान बना सकते हैं। यहाँ चाहे तो आप आलू की जगह पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा के लिए हम एक लोई लेंगे और उसको ऐसे रोटी की तरह बेल लेंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से लंबा करके बेलना है, जितना आप बेल सकते हैं उतना, बड़े से बड़ा। अब हम इस पर लगा देंगे 1 चम्मच देसी घी और इसको अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। अब मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ा सा सूखा आटा और आटे को भी हम अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। और अब हमें बड़े ध्यान से ऐसे करना है, एक तरफ ऐसे, एक बार ऐसे। और इसको ऐसे प्रेस करते हुए हम पूरा बना लेंगे। इसको हम अब लंबा कर लेंगे हाथ से और अब रोल करेंगे। पूरे को हम ऐसे ही रोल कर लेंगे।
और अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा और अब सिंपल रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे। हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, इसी से इसके लच्छे आसानी से दिखेंगे। हमारा पराठा बिल चुका है, अब इसको डाल देते हैं अपने तवे पर। थोड़ा सा कलर चेंज होने पर हम इसको पलट देंगे। अब मैं इस पर डाल रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही घी लगा देंगे। और अब इसे पलटते हुए हम धीमी आंच पर सेकेंगे। हमें इसको पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी करना है। ऐसे ही हम पलटते हुए बार बार इसको सेक देंगे। हमारा पराठा सिक चुका है। देखिए इसके लच्छे, थोड़ा ठंडा होने पर ये और भी ज़्यादा खुल जाएगा। हमारी थाली बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।